टैगोर साहब, गुरुदेव, ग्रेट राइटर, सॉन्ग कंपोजर, पेंटर, एक्टर, नोवेलिस्ट, नोबेल लॉरिएट सर रविंद्रनाथ टैगोर, एक ऐसी हस्ती जो सदियों में एक बार पैदा होती है। इनके भाई ज्योतेंद्र नाथ की वाइफ कादम्बरी देवी इनसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थी। टैगोर साहब की शादी होती है 22 साल की उम्र में 9 साल की मृणालिनी के साथ, और उसके बाद कादम्बरी देवी सुसाइड कर लेती। हिस्टोरियंस का कहना है कि कुछ तो चक्कर था। आइए डिस्कस करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की पर्सनल लाइफ, वर्क और फिलॉसफी, चाइल्डहुड एंड बैकग्राउंड। रविंद्रनाथ टैगोर का निकनेम रवि था। वो 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ। देवेंद्रनाथ और शारदा इनके मम्मी पापा का नाम था। फादर इनके बहुत रिच थे और ब्रह्मो समाज के रिफॉर्म में उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। ब्रह्मो समाज बेसिकली हिंदू धर्म का एक मॉडिफाइड वर्जन था जो उस समय काफी फेमस हुआ था। इसके लोग मूर्ति पूजा पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के घर में ही बचपन से बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक माहौल था। इनके भाई बहन बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। जैसे इनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर एक फिलोसोफर और पोइट थे। इनके भाई सत्येंद्रनाथ पहले भारतीय थे जो सिविल सर्वेंट बने। ज्योतेंद्रनाथ खुद एक म्यूजिशियन और कंपोजर और प्लेराइट भी थे, और इनकी बहन स्वर्णा कुमारी भी एक नोवेलिस्ट। इतना ज्यादा आर्टिस्टिक माहौल बचपन से ही क्रिएट हुआ कि इनको आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। इनको ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद था। ये अपने पापा के साथ अमृतसर से पूरे हिमालय की यात्रा करके आए थे जिद कर करके, और इनके पापा ने इन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई थी इसी यात्रा के दौरान। ये क्लासरूम्स को हमेशा अवॉइड करते रहे, तो इनके भाई ने हेमेंद्रनाथ ने इन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई घर में ही। होम ट्यूशन दिया, स्विमिंग सिखाई, ट्रैकिंग सिखाई, जिम्नास्टिक सिखाए, जूडो सिखाए, रेसलिंग सिखाई, ड्राइंग सिखाई, एनाटॉमी सिखाई, ज्योग्राफी सिखाई, हिस्ट्री सिखाई, लिटरेचर सिखाया, मैथ सिखाया और संस्कृत और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज भी सिखाई। देवेंद्रनाथ मतलब इनके पिताजी चाहते थे कि ये एक बैरिस्टर बने, पर इनके ख्वाब कुछ और ही थे। टैगोर ने पब्लिक स्कूल ब्रिटेन में दाखिला लिया। वो इंग्लैंड गए 1878 में और 1880 में लौट के भी आ गए, पर ये बैरिस्टर बन के नहीं लौटे, ये ड्रॉप आउट करके लौटे। और वापस आते ही इन्होंने अपनी पहली पोइट्री भारती मैगजीन में छपवाई, जो इनके भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर ही चला रहे थे। इन्हें अपना इंटरेस्ट पता चल गया था कि इन्हें बैरिस्टर नहीं बनना है, इन्हें एक क्रिएटिव जीनियस बनना है। आगे के कुछ सालों में टैगोर साहब लगातार महान रचनाएं करते रहे। कुछ साल इंग्लैंड में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की भी पढ़ाई की। 1880 के बाद से ये लगातार लिखते रहे और इन्होंने कुछ कमाल की चीजें लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ चीजें जिससे हम सब वाकिफ हैं वो है स्टोरी काबुली वाला, उनकी महान पोइट्री की कलेक्शन गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। 1905 में ही उन्होंने महान गाने लिखे जैसे अमार सोनार बांग्ला, एकला चलो रे और जन गण मन, जो हमारे नेशन का नेशनल एंथम भी बना। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला और 1919 में उन्हें नाइटहुड का टाइटल मिला, जो उन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। टैगोर साहब की पॉलिटिकल फिलॉसफी को अगर हम देखें तो वो सिर्फ नेशनलिज्म की नहीं थी, वो इंटरनेशनलिज्म की थी। मतलब जहां सब राष्ट्रवाद की बातें कर रहे थे, टैगोर साहब इंटरनेशनलिज्म की बातें कर रहे थे। लोगों को लगता है कि गांधी और टैगोर दोस्त नहीं थे, पर ऐसा नहीं है। उनके विचारों में कुछ मतभेद थे। जब एक बार टैगोर साहब को अपना स्कूल खोलने के लिए कुछ नाटक करने पड़ रहे थे, कुछ प्लेस करने पड़ रहे थे, जिससे वो डोनेशन इकट्ठा करे और उसके बाद उससे स्कूल खोल पाए। जब गांधी को ये बात पता चली तो गांधी ने 60,000 रुपए का एक डोनेशन उन्हें दिया कि वो स्कूल खोल लें। गार्डियन मैगजीन के हिसाब से अगर टैगोर साहब की पूरी फिलॉसफी से लाइफ की फिलॉसफी निकालना चाहे तो वो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट अ मैन कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ इज दैट देयर इज पेन इन दिस वर्ल्ड बट इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रांसमिट इट इनटू जॉय। आइए टैगोर साहब के कुछ वर्क्स को देखते हैं और देखते हैं कि उनकी फिलॉसफी उनके वर्क्स में कैसे झलकती है। एक बहुत ही फेमस उनकी किताब है जिसका नाम है गोरा। अगर इस स्टोरी को सिंपली देखा जाए तो वो ये है कि एक दूसरी जात का लड़का जो अपने आप को मानता रहता है कि मैं हिंदू हूँ और उसे लगता है कि मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू, पूरी स्टोरी तक एक ब्रह्मो समाज की लड़की से प्यार करता रहता है पर उससे शादी नहीं कर पाता, बस इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। और बाद में उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो वो मान रहा था कि वो हिंदू है, वो हिंदू है ही नहीं, वो बस अपने मन से हिंदू था और अब वो आजाद है, एक ह्यूमन है। टैगोर साहब की स्टोरी इसी तरीके से हमें अफेक्ट करती है, इसी तरीके से हमें हिट करती है। हमें लगता है कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो कैसे हैं, वो है या नहीं है, और ये चीजें वो अपने समय से बहुत आगे के लिए लिख रहे थे। आज के समाज में भी ये चीजें अप्लाई नहीं हो पाई। आइए टैगोर साहब की एक पोयम पे भी नजर डालते हैं। Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where world has not been broken in fragments by narrow domestic walls, where words come from the depth of truth,
where tireless striving stretches its arm towards perfection, where clear stream of reason has not lost his way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind led forward by thee into ever winding thoughts and actions, into the heaven of freedom, my father let my country awake। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से कमाल की वीडियोस आपके सामने लाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने हैं आपके साथ। सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।